हाँ मैंने जिक्र किया, एक नाम नहीं लिया था लेकिन जिक्र कर दिया था। अपना ग़ुलाम मोहम्मद शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भावलपुर के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। और याद रखिए कि लॉ के अंदर, लॉ की दुनिया में, कोर्ट की दुनिया में, अदलिया की दुनिया में ये 1935 7 फरवरी का पहला मुकदमा था जो 9 साल की जद्दोजहद के बाद, जिसकी पैरवी अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी ने की, और 9 साल की तफसील पैरवी के बाद ये फ़ैसला आया कि कादियानी काफिर है। ये आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर अदलिया का फ़ैसला। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, 7 सितंबर नहीं आया था, 74 नहीं आया था, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तब ये 1935 बहावलपुर की अदालत ने, और फैसला करने वाला जज मुंशी अकबर था, और उधर उसने फैसला किया। जब सुबह कोर्ट आया तो वही कलम चूम रहा है, रो रहा है। किसी ने पूछा जज साहब आज क्या कैफियत है? कहा फैसला कल किया है, रात नहीं गुजरी, आमिना के लाल ने दीदार करा दिया है। वो नकद इनाम देते हैं, वो नगद इनाम देते हैं भाइयों। चलें मुनाजरा फिर सही, ये मेरे एक मुख्तसर सा पंफलेट है, 26 मुनाजरे हैं इस पर, मेरी आप बीती है। 26वीं इसलिए है तो ज़्यादा, 26 इसलिए कि मिर्ज़े की डेट ऑफ डेथ 26 मई है, उसकी निस्बत से। और ये बैनर फ्लैक्स गिर गया है ये नीचे, चले बाद में लगा के हर शख्स इसकी पिक ले ले। हज़ारों सेल्फियाँ बनाते हो यार। एक हमारे कहने पे ख़त्म नबूवत के इस जो बोर्ड लगेगा ना यहाँ पे, उसकी पिक बना के ले जाना, उसको गौर से पढ़ना, और ख़त्म नबूवत कोर्स के हवाले से उसमें हैं, वो इश्तिहार है और उसमें नंबर लिखा हुआ है। ख़त्म नबूवत का कोर्स बाई डाक घर बैठे आपको कराया जाएगा, और 5 माह पर मुश्तमिल होगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर होगा, और आपने सिर्फ असाइनमेंटें ऊपर से देख के बनानी है, लिखना है बस। हर पंफलेट से 2 सवाल लिखने हैं। 50 पंफलेट होंगे, उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान, शाह अब्दुल हक, अल्लामा कासमी साहब और दीगर जैसे जय्यद उलमा के मज़ामीन शामिल हैं। और 4 उन्वान हैं, ख़त्म नबूवत, रद्द मरज़ियत, ज़हूर इमाम महदी, हयात मसीह। इन 4 मौज़ूआत पर डिटेल से मालूमात है। मेरा एक प्यार भरा दावा है, प्यार भरा आजिज़ाना, जो बंदा वो कोर्स कर ले और उस पम्फलेट्स को सारों को तसल्ली से पढ़ ले और चुनिदा मवाक़े याद कर ले, इंशाअल्लाह वो ख़त्म नबूवत का एक मुबल्लिग बनेगा और मरज़ियों को ढूंढेगा कि मरज़ई मिले मैं उससे बात करूँ। मैं ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, इससे बढ़कर मैं उसकी कोई तारीफ़ वाला नहीं। डॉक्टर साहब का नंबर उसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा सियालवी साहब। जो करना चाहे कोर्स वो डॉक्टर साहब से रब्ता करे और वो कोर्स कर सकता है। तो बात ये रही कि ये किताबें फिर ख़त्म हुई। आज मुनाजरा ना करते हैं ना सिखाते हैं, आज सिर्फ इसकी असासियत पे 2 बातें मुझे जो हुक्म मिला वो मैं कर देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो आप शाहजी नहीं, आप खड़े हो जाओ, आप नवीद समझाओ, आप शाहजी आप बैठिएगा। आप मेरे कुर्सी रख के ना मेरी गुफ्तगू करते करते ये लगा दे, ताकि नमाज के बाद या नमाज से पहले जो लोग पिक लेना चाहें वो ले जाएं और इनसे राबिता ज़रूर करें। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ आपकी ज़िंदगियाँ बदल देगा ये कोर्स, आपकी ज़िंदगियाँ बदल देगा। जो रोना मेरे उस्ताद रो रहे थे ना, अल्लामा कासमी साहब, वो कह रहे थे ना कोई इल्म शनासी करो यार, इल्म से दोस्ती करो यार, पढ़ना सीखो। यकीन करो इस दर्द से ये कोर्स बनाया गया है। आप इसको पढ़ लोगे ना एक बार, मैं समझता हूँ कि आप समझोगे कि तकरीबन ज़रूरी रद्द मरज़ियत के हर मामले का अहाता कर लिया गया है, और उनके जवाबों, सवालों के जवाब, इतराज़ात, आमियत, बहुत से मौज़ूआत को टच किया गया है। चलें बाद में कर लीजिए, बैठ जी ठीक है। तो मैं असासियत पे इतनी बात सिर्फ कर दूं, इजाज़त है? अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं करूं, वरना बात मेरी ख़त्म हो गई है। ख़त्म नबुव्वत की अहमियत और हसासियत के लिए इससे बड़ा क्या हवाला होगा कि इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि जो बंदा ये नहीं जानता, सारा दीन जानता है, सारा दीन पढ़ा हुआ है, ये नहीं जानता कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं कि नहीं, यानी सिर्फ ख़त्म नबूवत नहीं जानता, फरमाया वो बंदा मुसलमान ही नहीं। इससे बढ़कर क्या असासियत और अहमियत इसकी हो कि ईमान और कुफर का फ़र्क ही इसके अंदर है। ईमान का दूसरा नाम ख़त्म नबूवत है और ख़त्म नबूवत का दूसरा नाम ईमान है।
जिसमें दूसरी राय कोई नहीं। 70 साल बाबा भी रुकू और सजूद करते और नमाजें पढ़ते गुजर जाए, उसको ख़त्म नबूवत का अगर पता नहीं ना तो वो बंदा मुसलमान नहीं। और मैं इसका सादा सा एक वाक़या कोड करूं जिससे रूह तड़प जाएगी आपकी। ये पीलो वैंस ज़िला खुशाब, तवज्जो मेरी तरफ, ज़िला खुशाब तहसील नूरपुर थल, पीलो वैंस उसके अंदर गांव है तहसील के। ये तकरीबन 60-70% कादियानियों का गांव है और ब्यूरोक्रेट है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेज़ हैं, वकला हैं, टीचर्स हैं, दीगर शोबा आजाद ज़िंदगी में मुलाजिम में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन दीनी एतबार से ऐसे अनपढ़। ये 3-4 साल पहले की बात बताने लगा हूँ। वहाँ पे हमारे यूथ फोर्स के नौजवान गए ख़त्म नबूवत के, वहाँ जाकर उन्होंने डिबेट की इरफान भाई ने, और वहाँ कादियानियों को दावत दी और एक रात में 2 मिर्ज़ाई जूते छोड़कर भाग गए और जो नाज़िम मालियात था उसने कलमा पढ़कर मिर्ज़े पे लानत डालकर हुजूर का उम्मती बन गया। 1 महीना बाद उस गांव में 80 आदमियों ने कलमा पढ़ लिया था, 80 आदमियों ने। लेकिन जहाँ ये काविश थी वहाँ क्या था, वहाँ तवज्जो करना ज़रा, वहाँ जहालत का आलम क्या था। एक दिन जुमा का खुतबे के लिए यूं ही फ्लैक्स बनाया गया और हमारे इरफान भाई को बतौर ख़तीब बुलाया गया और वो गए, खिताब किया। लेकिन यहाँ बड़ी दिल हिला देने वाली जो रिपोर्ट है वो ये है कि नौजवान ने ऐसे ही फ्लैक्स लगाया, 70 साला बाबा लाठी के सहारे आ रहा है, दाढ़ी भी है, तवज्जो करना ज़रा, बस बात इसी पे ख़त्म कर दूंगा। दाढ़ी भी है, अमामा भी है, पेशानी पे मेहराब का निशान भी है, कई सालों से नमाज़ें पढ़ रहा है, जुमे पढ़ रहा है, रोज़े का रख रहा है, अरकान इस्लाम पूरे के पूरे। गुज़रते गुज़रते कहता है, पुत्रो एक की लान लगे हो। बच्चियां ने क्या, बाबा जी ये ख़त्म नबूवत दा इश्तिहार है। बाबा 70 साल की कहता है, कहता पुत्रो ये केड़े नबी दा ख़त्म दवान लगे हो। शायद अगर आपके दिल में ये बात ठहर जाए, शायद मैंने एक पत्थर फेंका है, रुके तालाब में अगर पानी में इर्ताश आ जाए, लहरें बन जाएं तो इसे बनने दीजिए। 70 साला बाबा नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, हाजी भी है, जुमे भी पढ़ रहा है, तकरीरें भी सुन रहा है, महफिलें भी। उसके सामने ख़त्म नबूवत का नाम लिया गया तो कहता है, मुंडे हो केड़े नबी दा ख़त्म दवान लगे हो। इमाम तफ्ताज़ानी का आप जुमला सुनिए ज़रा, जिसको ख़त्म नबूवत के बारे में नहीं इल्म कि हुज़ूर हमारे नबी आखिरी हैं कि नहीं, वो बंदा मुसलमान नहीं। ये भी फतवा सामने रखो, 70 साल की नमाजें सामने रखो और उस बाबे का अकीदा ख़त्म नबूवत देखो। अब बताओ हमारा हाल क्या है। जी नुमाइंदा है, वो कौम का नुमाइंदा है, ये सही बात है, वो उस पिलोवैंस गांव का नुमाइंदा है। 70 साल के बाबे को ये नहीं पता तो 12 साल के बच्चे को कौन बताएगा, 25 साल के नौजवान को कौन बताएगा, 40 साल के अकल पुख्ता को कौन बताएगा। नहीं। अब सुनिए एक और बात, तहकने वाली बात, ये शेखुपुरा के करीब भिक्की स्टॉप है, भिक्की से अंदर जाएं तो वो क्या नाम है उसका, जहाँ पे वो नौजवान हमारा जैन भाई शहीद भी हुआ, नहीं बाउमान से आगे है, हाँ अम्बा कालिया गांव है, अम्बा कालिया, बाउमान के साथ ही 4 किलोमीटर अम्बा कालिया। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, हज़रत जी आपने ज़िंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा, मुझे उम्मीद है, मैं यकीन से दावा तो नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगियाँ बड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़े सैरो सयाते की हैं, आपने भी हज़रत बड़ा दौरा किया होगा, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये एक अनोखा वाक़या होगा और आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पीलो वह अपना वो अम्बा कालिया गाँव है, ठीक है, अम्बा कालिया गाँव में मस्जिद है, मस्जिद में 2 मुसल्ले हैं, इमाम के लिए 2 मुसल्ले, एक इधर है और एक इधर है। अज़ान एक होती है, अज़ान हो गई फजर की, ज़ोहर की, मुसलमान आए, उनका इमाम अपने मुसल्ले पे खड़ा हुआ, जमात कराई, 5-10 नमाजियों ने नमाज़ पढ़ी, घर चले गए। अज़ान वही है, मरज़ियों का इमाम आ गया, उसी मस्जिद में अपने मुसल्ले पर उसने जमात कराई और वो अपनी नमाज़ पढ़ के चले गए। ज़ोहर को अगर मरज़ई पहले आ गया तो उसने अज़ान दे दी, उसने अपने मुसल्ले पर पहले जमात करा दी, मुसलमान बाद में आए,
अजान भी नहीं लौटाई, उसी अजान की इब्तिदा में मुसलमान इमाम ने नमाज कराई, वो चले गए। जुमा आया, मरज़ई ताकत में है, उन्होंने कहा तुम दूसरा जुमा यहाँ नहीं करा सकते, जमात तो हो रही थी, जुमा दूसरा नहीं करा सकते, जुमा मरज़इयों का ही होगा, तुम जाके साथ वाले गांव में या मोहल्ले में दूसरी मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ लो। जुमे के दिन मुसलमान वहाँ से जाते, नाम के मुसलमान वहाँ से जाते और जुमा पढ़ते। बाकी 5 नमाजें 100 साल तक उसी एक मस्जिद में पढ़ी जाती रहीं। ये 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारा तहरीक का नौजवान अशफाक भाई वहाँ गए, वहाँ यकीन करें जिससे बात करते वो बात सुनते ही नहीं। और दुख की ये बात है, हर कोई कहता वो भी तो कलमे ही पढ़ देने, ये भी कलमे इसी भी पढ़ने, फर्क की हुआ तुसी लड़ाई पाना आने हो साढ़े विच। हमारी बात किसी ने ना सुनी, किसी पढ़े लिखे ने ना सुनी। 6 महीने के बाद सानू एक रहमानी बरादरी का जवान मिलया, उन्हें क्या मेरी हवेली हाजिर है, जे बैठे कोई चौधरी नहीं ना देंदा, मेरी हवेली हाजिर है। यकीन करो पहली मीटिंग, ये प्लास्टिक की दरी तपड़ी डाल करना प्लास्टिक की, उस पे 20 आदमियों को बड़ी मुश्किल से, कुछ मेहमान थे कुछ मेज़बान थे, वो भी गरीब माड़े, उनको बुलाकर ख़त्म नबूवत समझाई गई, मसला बताया गया, उनको ये किताबें दिखाई गई, मिर्ज़ई की कुफर कितने हैं, मिर्ज़ई के गंद क्या हैं, ये सारा कुछ बताया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ लगी, ठोकर लगी, चिराग जला, वो शम्मा जलते 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 अब खुशी का मकाम है। मैं देखूंगा किसको खुशी मिली है, हसासियत भी देखी और खुशी भी। 1.5 साल के अंदर फिर उसी गांव से दरखास्त गुजार भी मिला। हमने कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उस मस्जिद को मिर्ज़इयों से पाक करके कब्जा मुसलमानों का दिलवाया। या रसूल, और फिर उसके 1 साल बाद यार झूम के साहबा की सुन्नत है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखें, ये लानत भी अच्छी बात है, मत किसी के ज़हन में मस्जिद था, माहौल बड़ा अच्छा था, ये क्या कर दिया इस नौजवान ने, कुरान नहीं पढ़ा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की। मिर्ज़ा सच्चा है कि झूठा? जिसका अकीदा है वो बोले ज़रा ज़ोर से, मिर्ज़ा सच्चा है कि झूठा? मिर्ज़ा सच्चा है कि झूठा? मिर्ज़े को जो नबी मानते हैं वो सच्चे हैं कि झूठे? तो झूठे पे खुदा की लानत है कि नहीं? फिर बोलिए, मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़इयों पे लानत, मिर्ज़इयों के हामियों पे लानत। मिर्ज़ा तेरी तकज़ीब मेरा फ़र्ज़ शरीयत, मिर्ज़ा तेरी तज़लील मेरी ऐन इबादत। बात ख़त्म कर रहा हूँ। वो 2 मुसल्ले उठाए गए, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद जर्मन था, कौन सा मुल्क था वो, जर्मन, कनाडा का वो टिकट होल्डर, वो नेशनलिटी होल्डर था, सॉरी टिकट कह रहा हूँ, नेशनलिटी होल्डर था, विरक बरादरी से तल्लक था। जी बात ख़त्म कर दो, जैसे आपका हुक्म होगा शाह जी। बंदा जी, ये मस्जिद है, ये मस्जिद के बिल्कुल निकलते हुए सामना जो वसी डेरा था वो कादियानियों का था, वो विरक बरादरी के। वो उस विरक का नाम मेरे ज़हन से गुजर गया है, अभी नंबर भी है, वो कनाडा वापस चला गया है। उसका बाकायदा उसने कलमा पढ़ा और उसी डेरे पर जहाँ ख़त्म नबूवत की बात करना जुर्म होती थी, और उसी मस्जिद में जहाँ ख़त्म नबूवत वाले जो है जुमे के दिन जो माज़अल्लाह छुट्टी करते थे और नमाज़ें अदा थी, अल्लाह का फजल हुआ, हुजूर मकीन गुंबद खजरा की नजरे रहमत हुई, औलिया अल्लाह की तवज्जो हुई। उस 2-2.5 साल की मेहनत से मस्जिद भी मुसलमानों के कब्जे में आई और विरक का डेरा भी मुसलमानों के कब्जे में मुसलमान हुआ, और वहीं ख़त्म नबूवत का जलसा हुआ। फिर वहीं ये सारी किताबें दिखाकर मैंने मिर्ज़े के कुफर को और नंगा किया, और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म नबूवत का झंडा बुलंद है। उमैर बिर्क उसका नाम है, उमैर बिर्क उसका नाम है, कनाडा में। और
बहुत बड़ा डेरेदार है, बरादरी वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह शऊर। लेकिन असासियत ये है कि जिनको नहीं मालूम उन्हें बताएगा कौन। मेरे गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, जिन्हें पता नहीं उन्हें बताएगा कौन। क्या अब नबी आएगा कोई? बोलिए। तो काम किसने करना है नबियों वाला? बल्लिगु अन्नी वलो आया, हजूर की उम्मत ने करना है। उम्मत के उलमा ने, सुलहा ने, अवाम ने, जिसने कलमा पढ़ा है। ये सिर्फ मिंबर वाले का काम नहीं है, सिर्फ काम उनका भी है, जिम्मेदारी उनकी भी है। मैं आगे लफ्ज़ सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ उनके नहीं, जो कलमा हजूर का पढ़ता है उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो हजूर की ख़त्म नबूवत का दिफा करे। पीर मेहर अली गोलडवी ने ऐसे नहीं कहा था, जो मंसूब है उनके साथ ये जुमला, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसके पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। और पीर जमात अली ने तो इससे भी बड़ा हसास जुमला बोला है। सुनिए ज़रा पीर जमात अली का जुमला, मैं ख़ुद कांप जाता हूँ ये जुमला सुनते हुए, सुनाते हुए भी। खुदा की कसम बड़ा अजीब जुमला है और बड़ा गैरत वाला जुमला है। बेहौसलों का काम ही नहीं है, ये बड़े हौसलेमंद आदमी का काम है ये जो बयान कर गया पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी, अबू अल अरब, अमीर मिल्लत। आप फरमाते हैं जो ख़त्म नबुव्वत के काम में सुस्ती, मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो रहे हैं, खुद कांप जाता हूँ कभी कभी। पीर जमात ने फरमाया जो ख़त्म नबुव्वत के काम में सुस्ती या काहली करता है वो पीर है या मुरीद है, वो अपना तजदीद ईमान करे, इनकार नहीं। ख़त्म नबुव्वत का इनकार की बात ही नहीं है। फरमाया जो उस काम में सुस्ती करे, काहली करे, वो पीर है ना मुरीद है। जुमला कितना भारी है, वो पीर है ना मुरीद है, बल्कि उसे अपना तजदीद ईमान करना चाहिए कि वो ऐन खतरे में खड़ा है, खतरे में खड़ा है। और एक बुजुर्ग ने तो कमाल ही कर दिया, साहबज़ादा सैयद फैज़ल हसन आलो मारवी, मर्द कलंदर, सफ़ीर इश्क़ रसूल, सफ़ीर ख़त्म नबूवत, सारी ज़िंदगी या जेल में या रेल में काटी। वो अब फैज़ल हसन क्या कहते हैं? कहते हैं जो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत नहीं कर सका ना, वो अपनी माँ, बहन और बेटी की इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सका। ये गैरतमंद लोग थे, गैरतमंद जुमले उम्मत को देकर जगा गए। और एक वली कामिल का जुमला सुनिए, बात ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जो बंदा ख़त्म नबुव्वत का शऊर लेकर, यह आप सब के लिए जुमला है, अब बैठे हो शऊर आ गया है ना, ख़त्म नबुव्वत का शऊर मिल गया है, ये जुमला हम सब के लिए है, बड़ा भारी जुमला है, मैं इसी पे बात ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने कहा जो ख़त्म नबुव्वत का शऊर लेकर काम करके छोड़ गया ना, भूल गया, इस काम से दूर चला गया, फरमाया ख़तरा है कि वो मुर्तद हो के ना मरे। हाँ, खतरा है कि वो मुर्तद हो के ना मरे, उसके ईमान का खतरा है। जो ख़त्म नबुव्वत का काम समझ के फिर दुनिया परस्ती में चला गया और इसको छोड़ दिया। खुदारा दुआ करना मेरे लिए भी, दुआ करना अपने लिए भी। खुदारा इस बज़्म में कोई तो अल्लाह को प्यारा है, कोई तो अल्लाह का पसंदीदा है, और सब आमीन कह दो और उस प्यारे की आमीन भी शामिल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह मरते दम तक हमें ख़त्म नबुव्वत के काम में इखलास के साथ जीना और मरना अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबी अमीन। अल्लाह ताला हमें इस महाज पे काम करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।